ज्योमेट्री के थ्योरम का 4 वीडियो हो चुका है। आज हम अभी लेके आए हैं 5वें वीडियो के लिए, जो थ्योरम ही बना रहे हैं वीडियो में। एग्जाम सर पर है तुम्हारे, इसलिए लास्ट में हम थ्योरम का बना रहे हैं कि बच्चे याद कर ले एक बार, तो एग्जाम तब के लिए वो हो जाएगा। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। इंटर का 1 फरवरी से है, तुम्हारा मैट्रिक का 15 फरवरी से है। तो एग्ज़ाम की तैयारी में जम जुट के लग जाओ। शांति से, पेशेंस के साथ सिस्टमेटिक तैयारी करोगे, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो बिल्कुल याद होगा और रिजल्ट अच्छा करोगे, अच्छे नंबर से पास करोगे। रही बात, अक्सर ये क्लेम आता है, बच्चा बोलता है कि सर थ्योरम याद करते हैं भूल जाते हैं। भूलना नेचर है, ये होगा, इससे घबराना नहीं चाहिए कि भूल जाते हैं तो हम याद ही नहीं करें। ऐसा नहीं है, भूलना हर कोई भूलता है। अब है कि याद रहता क्यों है, याद रहने का कारण क्या है, याद कैसे रह जाता है, ये बताते हैं। थ्योरम को किसी को भी तुम अगर एक बार याद कर लिए तो चिंतन उस पर 2-3 बार तुम कर लो। लेटे हो तो कर लो, कहीं बैठे हो तो कर लो, चिंतन कर लो कि कितना स्टेप में प्रूव्ड हुआ है। किसी भी थ्योरम का स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप मन में दोहरा लो कि पहले हमको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। अब देखो कि अभी हम जो थ्योरम 6.6 बताने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कई बार पूछा गया है, मे भी पॉसिबल कि तुमको भी पूछा जाए, इसलिए ढंग से देखना वीडियो और समझना, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, बहुत आसान तरीके से प्रूव करेंगे। ये थ्योरम 6.6 है क्या? कहता है कि 2 त्रिभुज समरूप है तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये कथन है, समझना। इससे पहले जो एक थ्योरम पढ़ाए थे उसमें था कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत की भुजा का अनुपात बराबर किए थे। यहां त्रिभुज समरूप है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, ये साबित करना है। समझ रहे होगे कि त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ये साबित करना है। देखना, समझना, बहुत आसान लगेगा। थ्योरम 6.6 का प्रूफ करने जा रहे हैं। 2 थ्योरम तुम्हारे पास, 2 ट्रायंगल तुम्हारे पास है, ABC और PQR। ये 2 सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मीनिंग क्या हुआ? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। AR लिखा गया, पढ़ा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। संगत की भुजा AB बटा PQ, इसका वर्ग BC बटा QR, इसका वर्ग इक्वल टू AC बटा PR, AC बाय PR, इसका स्क्वायर। क्या कहा गया? 2 त्रिभुज समरूप हों तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होगा। ये साबित करना है। घबराना नहीं, तीनों साबित नहीं करना होता है, एक तो कोई साबित किया जाता है इसमें से, बाकी को इसी प्रकार लिखा जाता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेम फैक्टर। एंड रचना में आ जाओ। रचना में A से AM लंब BC पर डाला और P से PN लंब QR पर डाला।
चूंकि एरिया निकालना है तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस एंड हाइट, आधार हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो लंब डालना था ऊंचाई के लिए, ए से ए एम लंब बीसी पर तथा पी से पी एन लंब पी से पी एन लंब क्यू आर पर डाला। लंब डाल दिए हैं। अब हमको जो चलना है प्रूफ करने के लिए, उसके इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, या बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, या ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, कोई एक प्रूफ होगा। उसके लिए हम पहले जो दिया हुआ है उसका लिख देते हैं। दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप है तो समरूप होने से क्या होता है, तीनों कोण के बराबर रहा होगा। ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, होगा कि नहीं, कोण सी बराबर कोण आर होगा। ये होगा, जरूरत हमको सिर्फ इसकी है, इस दोनों की जरूरत नहीं है। कोण बी इक्वल टू कोण क्यू होगा समरूप होने के कारण। इस दोनों को हम नहीं भी लिखें तो कोई आपत्ति नहीं होगा, आवश्यकता इसी की है हमको। तथा समरूप होने के कारण और क्या हमको मिलता है, दो ट्रायंगल समरूप है तो ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये मिलता है कि नहीं, बी सी बटा क्यू आर। समरूप होने के कारण दो त्रिभुज जब समरूप है तो तीनों कोण भी बराबर था और संगत की भुजा का अनुपात भी बराबर था। बराबर ए सी बटा पी आर भी लिख सकते हो, ए सी बटा पी आर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है ए सी बटा पी आर की, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ ये भी हम छोड़ सकते हैं। उनको कंफ्यूजन होता अगर हम एक ही ट्रायंगल लेते तो, एक ही साइड का, दो ही साइड का रेशियो हम इक्वल लेते तो, इसलिए लिख के दिखा दिए कि तीनों होगा, लेकिन जरूरत उसकी नहीं है। अब हम चलेंगे, अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी एम तथा ट्रायंगल पी क्यू एन में, पी क्यू एन में ध्यान से देखना, चलेंगे। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये दोनों कोण बराबर है, लंब डाले हैं, लंब डाले हैं तो ये एंगल भी बराबर होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको लेते हैं ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, जरूरत नहीं भी पड़ेगी। एंगल ए एम लिख देते हैं, ए एम बी इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, ये 90 डिग्री है। चलो लिख दिए ताकि तुमको समझ में आए कि ये भी है, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो एंगल भी बराबर हुआ तो ये तो समरूप हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ए बी एम समरूप हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन। लिख देने से हुआ कि दो कोण के बराबर, एक बताए थे कसौटी में, ये भी था समरूपता के, कि अगर दो कोण भी बराबर हो जाए तो त्रिभुज दोनों समरूप होता है। तो दो एंगल बराबर करके हमने समरूप साबित किया, तो इससे हमको क्या मिल गया, अब दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तो दिस बाय दिस, ए बी बाय पी क्यू लिख देते हैं, इसलिए कि शायद तुम लिखोगे उतारोगे, वरना हमको लिखना जरूरी नहीं था। बी एम बाय क्यू एन समझाना जरूरी है। हम समझा रहे थे कि एक एंगल ये बराबर हुआ, एक एंगल 90 डिग्री, तो वैसे परपेंडिकुलर डाले हैं तो दो एंगल से ये समरूप हो गया। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन, जब समरूप हुआ तो ऐसा हुआ, और साथ साथ एक साइड और ना, इसका जो जरूरी है, ए एम बाय
पी एन, तीनों साइड इसका इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप। तो ए बी बाय पी क्यू, बी एम बाय क्यू एन, ए एम बाय पी एन। यहां पर फिर बता दें तुमको कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी ले सकते थे, तुम चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, हमको जरूरत इतना इक्वल टू इतना का था और कुछ नहीं। क्लियर है? अब जब समरूप है तो ध्यान देना कि ए बी, इससे हमको क्या मिला, ए बी बाय पी क्यू, ठीक ना, इक्वल टू ए एम बाय पी एन। उसी लाइन को दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि बीच का ओमिट कर देना है, इसको रखना नहीं है। अब ए बी बाय पी क्यू हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको मानते हैं तो ये हमारा आया हुआ है बी सी बाय क्यू आर, आया हुआ है ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर आया हुआ है, जिसको हम ए एम बाय पी एन लिखेंगे। इसको मान लेंगे अब हम 2। यहाँ तक काम करने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे, जो प्रूफ करना है उसको लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे? तो इसका वैल्यू यहाँ रखे हैं हमने, बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए एम बाय पी एन लाया। अब हम आगे प्रूफ करने जा रहे हैं, अगर लिख सकते हो तो इस बीच में लिख लो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे इसको साफ करके। देखो प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, अब 2-3 लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ज़्यादा भारी लगा नहीं होगा, कहीं पर भारी नहीं लगा होगा। दोनों ट्रायंगल को हमने समरूप साबित करने का कोशिश किया, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को। अब यहाँ देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तुम फिगर देखे हो, फिर से हम फिगर दिखा देते हैं तुमको, देख लो। ए बी सी ए एम लम डाले थे, ये ट्रायंगल था पी क्यू आर, फिर से दिखा दे रहे हैं, ये लम डाले थे, ये लम डाले थे, पी एन। ठीक है? अब देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ आधार बी सी और इसका हाइट ऊंचाई ए एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ आधार क्यू आर और ऊंचाई क्या हो गया इसका, पी एन। क्लियर है? तो हाफ हाफ कैंसिल आउट, इसको हम लिख दें बी सी बाय क्यू आर और इसको लिखें ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन। तो ये बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर और ये ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन के बराबर है बी सी बाय क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ये इंटू ए एम बाय पी एन का वैल्यू निकाल चुके हैं बी सी बाय क्यू आर। ध्यान से देखना, प्रूव्ड हो चुका है बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। तो मिडिल वाला जो था कि हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत की भुजा के अनुपात का वर्ग होता। तो मिडिल में था ये ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। बाकी को इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर एंड ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया जाए, इसको और इसको। तो बोलो जो प्रूफ करना था, तीनों साइड के रेशियो का वर्ग, अनुपात का वर्ग, क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो गया कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। इस प्रकार तुम हम समझते हैं कि आसान तरीके से बताए हैं, आसानी से तुम इसको समझ सकोगे और याद करने में सहूलत होगी।